नमस्कार दोस्तों, मैं सियाराम सुमन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यू सक्सेस पर। दोस्तों, आज मैं जुड़ा हूं आपके साथ जो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद का जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था दोस्तों कल, उसका ही दोस्तों सेकंड पार्ट लेके आपके साथ जुड़ा हूं, क्योंकि उस एक पार्ट में हमारा महत्वपूर्ण अनुच्छेद कंप्लीट नहीं हो पाए थे, तो उसी को दोस्तों आज हम इस वीडियो में कंप्लीट रूप से करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने बाकी के जो बचे अनुच्छेद थे उनको मैंने इस प्रकार से सजाया है दोस्तों। इसको दोस्तों इस प्रकार से अलग अलग डिवाइड करके हम पढ़ेंगे ताकि हमें याद हो सके दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण अनुच्छेद का सेकेंड पार्ट दोस्तों। तो दोस्तों अगर बात करें तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे दोस्तों यहाँ पर सजाया है दोस्तों राज्यपाल सजाया है। राज्यपाल से संबंधित दोस्तों जो जो आर्टिकल थे वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो उसको देखते हैं दोस्तों, बारी बारी से समझते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आप इस प्रकार से राष्ट्रपति और राज्यपाल को दोस्तों कंप्रोमाइज करके सीखेंगे तो आपको और भी अच्छे से याद होगा दोस्तों। तो आप देखें दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर आर्टिकल 152 के तहत दोस्तों यहाँ पर बताई गई दोस्तों राज्यपाल की परिभाषा क्या बताएगी दोस्तों, राज्यपाल के संबंधित परिभाषा का वर्णन है दोस्तों अनुच्छेद 152 के अंतर्गत। दोस्तों 153 के अंतर्गत है दोस्तों राज्यों के लिए राज्यपाल, राज्यों के लिए राज्यपाल, राज्यों के लिए दोस्तों राज्यपाल अनुच्छेद 153 के अंतर्गत दोस्तों। अनुच्छेद दोस्तों 154 के अंतर्गत बताया गया है दोस्तों, यहाँ पर राज्यपाल बन गया है तो इसको अब दोस्तों शक्तियां भी प्रदान करनी जरूरी है, शक्तियां। इसको दोस्तों 154 के अंतर्गत राज्यपाल को कुछ शक्तियां प्रदान की गई दोस्तों। उसी का वर्णन किसको है दोस्तों, आर्टिकल 154 के अंतर्गत दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों जब इसको शक्तियां प्रदान की गई तो दोस्तों इसका निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो दोस्तों राज्यपाल का निर्वाचन होता है। वह निर्वाचन की जो सारी प्रक्रिया है दोस्तों वो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत दोस्तों रखी गई है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों 166 को देखते हैं, तो इसमें दोस्तों इस प्रकार से समाधान की शक्ति, समाधान की दोस्तों यहाँ पर एक शक्ति प्राप्त है। अब दोस्तों समाधान से तात्पर्य है कि आपने देखा होगा अनुच्छेद 72 के अंतर्गत, कल के वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो दोस्तों उसको जरूर देखें, क्योंकि आपसे वहां से बहुत से क्वेश्चन आपके वहां से कंप्लीट होने वाले हैं दोस्तों। तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दोस्तों हमने देखा था कि वहां राष्ट्रपति को भी दोस्तों वहां पर समाधान की शक्ति प्राप्त है। मृत्यु दंड से लेकर दोस्तों किसी भी प्रकार अपराध को वो कम या माफ कर सकते हैं, तो वह दोस्तों उसको संबंधित है दोस्तों। लेकिन दोस्तों राज्यपाल को कुछ यहाँ पर डिफरेंट देने को मिलेगा आपको कि किस प्रकार से अगर दोस्तों उसको समाधान की शक्ति प्राप्त है, तो एक तो दोस्तों मृत्यु दंड की शक्ति उसको क्षमा करने की उसको पावर प्राप्त नहीं है, और दोस्तों दूसरा कि जो भी इस प्रकार से मामला है वो किसका होना चाहिए दोस्तों, राज्य सूची का होना चाहिए। तो ये आपको 2 पॉइंट यहाँ से याद रखने पड़ेंगे दोस्तों। तो आपको उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पांचों आपको याद होंगे। अब देखते हैं दोस्तों मंत्री परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन कौन से हैं, उसी को हम देख रहे हैं। सबको साफ दिख रहा है ना, चलो ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों मंत्री परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल। दोस्तों अगर 163 की बात करें तो 163 में दोस्तों यहाँ पर है मंत्री परिषद का वर्णन, मंत्री परिषद 163 में दोस्तों मंत्री परिषद। और दोस्तों इस मंत्री परिषद का जो वास्तविक हेड होगा मुख्यमंत्री, वो होगा दोस्तों मुख्यमंत्री। तो दोस्तों 164 के अंतर्गत दोस्तों मुख्यमंत्री के का वर्णन मिलता है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पर दोस्तों महाधिवक्ता, कल आपने दोस्तों अगर इस प्रकार से जो अनुच्छेद का फर्स्ट वीडियो देखा है तो वहां पर देखा होगा दोस्तों, आपको वहां पर इस प्रकार से राष्ट्रपति के द्वारा एक पोस्ट नियुक्त की जाती है महान्यायवादी की दोस्तों। तो इस प्रकार से जो दोस्तों जो कि एक विधिवेता होता है दोस्तों, कानून विशेषज्ञ होता है, उसी प्रकार से दोस्तों अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर एक पोस्ट नियुक्त की जाती है दोस्तों, वो की जाती है दोस्तों महाधिवक्ता की। सेम वही कार्य होता है दोस्तों यहाँ पर जो कि वहां पर महान्यायवादी का था के अंदर में, तो वो भी दोस्तों महाधिवक्ता की दोस्तों। तो आर्टिकल 165 के अंतर्गत की जाती है दोस्तों।
उसके बाद में देखते हैं दोस्तों, ये आपको उम्मीद करता हूँ आपके तीनों भी आपको याद हो गए होंगे। अब देखते हैं दोस्तों, राज्य विधानमंडल से संबंधित यहाँ पर 3 आर्टिकल आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो है आपके 168 है, जिसमें दोस्तों आपको देखेंगे यहाँ पर विधान मंडल का वर्णन है दोस्तों, विधानमंडल की व्याख्या है। उसके बाद में दोस्तों 170 में देखेंगे आप, तो यहाँ पर विधानसभा की संरचना, विधानसभा की संरचना। और दोस्तों आप 171 में देखेंगे तो विधान परिषद की संरचना। 168 में विधानमंडल की व्याख्या है दोस्तों या वर्णन है। 170 में दोस्तों विधानसभा की संरचना, 171 में दोस्तों विधान परिषद की संरचना। तो दोस्तों कितना, अगर इस प्रकार से अगर याद करेंगे तो कितना इजी है दोस्तों सब सारे आर्टिकल को याद करना। अब देखना दोस्तों किस प्रकार से इधर के भी याद करेंगे उधर के भी याद करेंगे, बस आप 2 मिनट हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों याद करते हैं हम कुछ इधर के, अब तीनों की तीनों याद किए। दोस्तों आप इस प्रकार से जब भी आप वीडियो देखते हैं, किसी का भी, मेरा ही नहीं किसी का भी, तो आपको एक कॉपी और पेन लेके आपको कंप्लीट रूप से बैठना ही पड़ेगा, तभी आप उसको एक प्रकार से नोट्स बनाते हैं। एक बार और नोट्स को पढ़ते हैं तो आपको वो स्थायी रूप से याद हो जाता है दोस्तों। तो अब शुरू करते हैं दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पर ये दूसरी लाइन में मैंने सजाया ये महत्वपूर्ण आर्टिकल। तो दोस्तों सबके पहले देखते हैं हम यहाँ पर हाई कोर्ट या दोस्तों उच्च न्यायालय से संबंधित कौन कौन से, कल हमने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट देखा था, आज देखेंगे हम हाई कोर्ट से संबंधित कौन कौन से मुख्य अनुच्छेद है दोस्तों। तो दोस्तों 214 में देखेंगे तो यहाँ पर देखो राज्यों के लिए हाई कोर्ट अतः दोस्तों उच्च न्यायालय। तो दोस्तों आर्टिकल 214 के अंतर्गत यह बताया गया है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अब राज्यों से तात्पर्य है दोस्तों कि यहाँ पर भी वही बात है कि एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का हो सकता है दोस्तों। तो आप इस प्रकार से अगर देखेंगे दोस्तों, तो वर्तमान में आपको भारत में 24 ही उच्च न्यायालय आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर राज्यों की संख्या देखें तो राज्यों की तो 28 है संख्या, तो क्या इस प्रकार से तो आप देखेंगे तो एक उच्च न्यायालय एक से अधिक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का हो सकता है। वो किस आर्टिकल के अंतर्गत है दोस्तों? 214 के अंतर्गत। उसके बाद में अगर दोस्तों 216 देखेंगे आप, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बताया गया है हाई कोर्ट का गठन। किसका गठन दोस्तों? उच्च न्यायालय का गठन दोस्तों। उसके बाद में अगर दोस्तों 231 देखेंगे आप, तो 231 में दोनों 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट। तो दोस्तों यहां पर भी वो बात बताए कि ये 231 के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही इस प्रकार से एक ही हाई कोर्ट का गठन दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों केंद्र राज्य संबंध। अतः दोस्तों केंद्र और राज्य कौन कौन से अनुच्छेद से के अंतर्गत केंद्र और राज्य के दोनों के मध्य संबंध देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है, क्योंकि यहाँ से भी आपको इस प्रकार से वीडियो आपकी क्वेश्चन आपके बनते हैं। उसके बाद में देखेंगे 249 में राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून बनाना दोस्तों। अब दोस्तों ये किस प्रकार से है तो समझते हैं हम इसको। अगर दोस्तों कोई राज्य सूची का कानून है, वो राज्य सूची का कानून में अगर दोस्तों राज्य सरकार ये मानती है कि ये कोई बड़ा कानून है, विशेष कानून है दोस्तों, तो राज्य सरकार ये मानती है कि ये इस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर का दोस्तों कानून है, तो वो क्या करती है, राज्य सरकार उसको दोस्तों केंद्र सरकार को सौंप देती है और उस पर दोस्तों केंद्र सरकार ही अपना वो इस प्रकार से कानून बनाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे राज्य सूची पर केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाना दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा ये आर्टिकल 249 के तहत दोस्तों।
उसके बाद में अगर दोस्तों 262 देखें तो इसमें देखो दोस्तों नदी जल विवाद, नदी जल विवाद, नदी जल विवाद से संबंधित दोस्तों भी वो भी किसके अंतर्गत 262 के तहत अंतर्गत। और दोस्तों यहाँ पर अंतरराज्यीय परिषद। अब देखो दोस्तों इसको दोनों को याद करते हैं, किस प्रकार से याद करते हैं। 262 के अंतर्गत नदी जल विवाद और 263 के अंतर्गत नदी जल विवाद पर एक अंतरराज्यीय परिषद एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया है दोस्तों। तो वो दोस्तों इस प्रकार से याद रख सकते हैं, नदी जल विवाद और अंतरराज्यीय परिषद का गठन। उसके बाद में दोस्तों ये आपने 2 याद किए। उसके बाद में अगर दोस्तों इसको याद करेंगे 266 को अपन, इसमें दोस्तों संचित निधि और दोस्तों इसके बाद में 267 में देखेंगे दोस्तों तो 267 में दोस्तों आकस्मिक निधि और दोस्तों 280 के अंतर्गत देखेंगे आप तो यहाँ पर देखिएगा आपको वित्त आयोग। और दोस्तों 212 में देखेंगे आप तो यहाँ पर अखिल भारतीय सेवा। और दोस्तों 315 में देखेंगे आप तो यहाँ पर दोस्तों लोक सेवा आयोग। दोस्तों अगर अखिल भारतीय सेवा में देखेंगे तो अखिल भारतीय सेवा में 3 ही प्रकार की सेवाएं आती हैं। वो 3 प्रकार की कौन कौन सी है दोस्तों, 3 प्रकार की में देखेंगे आप तो जिसमें IAS की है एक तो दोस्तों, ये IPS की है दोस्तों, और देखेंगे आप तो IFS की था दोस्तों वन विभाग की। तो दोस्तों ये 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आती है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों इसको किस प्रकार से याद करते हैं। संचित निधि और दोस्तों आकस्मिक निधि, ये दोस्तों वार्षिक वित्त विवरण से संबंधित है। तो दोस्तों संचित और आकस्मिक निधि को दोस्तों एक साथ याद करेंगे 266 और 267 दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों वित्त आयोग 280, 312 में दोस्तों अखिल भारतीय सेवाएं जिसमें दोस्तों IAS, IPS, IFS दोस्तों ये तीनों अखिल भारतीय सेवाएं इसमें आती है दोस्तों। उसके बाद में 315 में देखा अपन लोक सेवा आयोग। तो दोस्तों ये इससे संबंधित केंद्र राज्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो आपको उम्मीद करता हूं कि आपको याद होंगे। अब देखते हैं दोस्तों ST, SC और आंग्ल भारतीय से संबंधित आरक्षण दोस्तों। क्या आरक्षण, SC, ST और आंग्ल भारतीय से संबंधित दोस्तों आरक्षण की व्यवस्था है यहाँ पर। तो दोस्तों इसको देखते हैं, एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद में दोस्तों आगे की बात करते हैं दोस्तों। एक और है दोस्तों यहाँ पर निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का दोस्तों किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 224 के अंतर्गत दोस्तों निर्वाचन आयोग से संबंधित इसका वर्णन है दोस्तों। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका एक बार। अब देखते हैं दोस्तों आगे, मैं इसको यहां से मिटाता हूं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगर आपकी इस प्रकार से हमारे दोस्तों व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां जाए और उससे जुड़े। आपको किस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और PDF फाइल वो आदि शिक्षण सामग्री आपको वहां पर दोस्तों प्राप्त होगी। अब देखते हैं दोस्तों ST, SC और आंग्ल भारतीय से संबंधित दोस्तों यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था है हमारे यहाँ पर, तो उसको देखते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों 330 के अंतर्गत देखें दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों SC और ST की बात कर रहा हूं मैं पहले, किसकी दोस्तों, आंग्ल भारतीय को बाद में देखेंगे। SC और ST से संबंधित दोस्तों यहाँ पर लोकसभा में आरक्षण, लोक सभा में सीटों का आरक्षण दोस्तों, सीटों का आरक्षण किसको दोस्तों, SC, ST और ST को दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों इसमें देखेंगे अपन 232 के अंतर्गत, तो 232 में दोस्तों विधान
सभा में, विधानसभा में आरक्षण दोस्तों शॉर्ट में लिख देता हूं, आरक्षण सीटों का ही आरक्षण, समझ गए होंगे आप। तो दोस्तों विधानसभा में आरक्षण की बात किसमें की गई दोस्तों, एससी और एसटी के लिए 232 के अंतर्गत, 230 के अंतर्गत, आर्टिकल 230 के अंतर्गत दोस्तों लोकसभा में सीटों का आरक्षण। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गया होगा। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं 335 के अंतर्गत दोस्तों, तो इसमें 335 में देखेंगे दोस्तों तो सेवाओं व पद। दोस्तों सेवाओं जो किसी भी प्रकार की दोस्तों सेवाएं हो सकती है, उसमें सेवाओं और पद में दोस्तों विशेष आरक्षण, विशेष आरक्षण वो किसके अंतर्गत है दोस्तों, आर्टिकल 335 के अंतर्गत दोस्तों, किसके अंतर्गत, 335 के, ये 335 वाला है दोस्तों। उसके बाद में देखते हैं 338 में दोस्तों, 338 में बताइए ये दोस्तों एससी आयोग, एससी आयोग है दोस्तों 335 में, और 338 का दोस्तों 338 में तो एससी आयोग, और 338 ए में दोस्तों एसटी आयोग, एसटी आयोग दोस्तों। अब दोस्तों ये दो अनुच्छेद है, इस दो अनुच्छेद को देखते हैं, इसमें दोनों में क्या है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें लोकसभा में आंग्ल भारतीय, ये दोस्तों आंग्ल भारतीय से संबंधित है। लोकसभा में, लोकसभा में आंग्ल भारतीय सीटों का आरक्षण, आंग्ल भारतीयों का सीटों का आरक्षण, सीटों का आरक्षण। ठीक है, और दोस्तों इसमें देखेंगे 233 के अंतर्गत, तो दोस्तों यहां पर देखा था विधानसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी, लेकिन दोस्तों यहां पर 333 के अंतर्गत दोस्तों आंग्ल भारतीय के लिए विधानसभा में दोस्तों आरक्षण की व्यवस्था है दोस्तों। तो किसमें है दोस्तों, विधान सभा में आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय आरक्षण, आंग्ल भारतीय के लिए सीटों का आरक्षण, समझ जाना आप सब दोस्तों। इसके बाद में देखते हैं आर्टिकल 240 के अंतर्गत दोस्तों, 240 के अंतर्गत दोस्तों यहां पर है ओबीसी आयोग, ओबीसी आयोग। तो दोस्तों ये आपके यहाँ पर इस प्रकार से कंप्लीट होंगे। अब दोस्तों राजभाषा से संबंधित दोस्तों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आईएमपी। दोस्तों अगर आपने इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो दोस्तों उसको जरूर देखें, क्योंकि उसको देखने के बाद में दोस्तों आपको और भी बढ़िया समझ में आएगा, क्योंकि आप स्टार्ट से देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों यहाँ पर राजभाषा से संबंधित दोस्तों 243 में दोस्तों हमारी हिंदी भाषा बताई गई है, हिंदी भाषा। और दोस्तों लिपि की बात करें तो देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, देवनागरी वो किससे संबंधित है दोस्तों, ये राष्ट्रीय स्तर पे दोस्तों, राज्य स्तर पर वो अलग अलग इस प्रकार से उसको छूट दी गई है। किसके तहत, आर्टिकल 343 के अंतर्गत दोस्तों। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों आपात प्रबंध, आपात प्रबंध देखते हैं दोस्तों। अगर अनुच्छेद दोस्तों 252 में देखेंगे आप, तो 252 में दोस्तों राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात। उसके बाद में दोस्तों राष्ट्रीय आपात कब लगाया जाता है दोस्तों, तो किसी युद्ध या बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, इस प्रकार की दोस्तों अगर समस्या देखने को मिलती है तो उस समय दोस्तों राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। वो किसके अंतर्गत लगाया जाता है दोस्तों, 352 के अंतर्गत दोस्तों। तो आपको ये याद होना चाहिए दोस्तों। फिर उसके बाद में 352 में दोस्तों 4 प्लस करेंगे, अतः दोस्तों 356 में दोस्तों इसमें क्या बताया गया है दोस्तों, इसमें बताया गया है दोस्तों राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। क्या बताया गया दोस्तों इसमें, राष्ट्रपति शासन। यह कब लगाया जाता है दोस्तों, जब संवैधानिक तंत्र दोस्तों विफल हो जाता है। इस प्रकार से लगता है, अगर इस प्रकार से राष्ट्रपति को कि संविधान तंत्र विफल होता नजर आ रहा है, तो उस समय दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जो कि दोस्तों राज्यों में लगाया जाता है। उसके बाद में दोस्तों 360 में देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर वित्तीय आयोग, वित्तीय आपात, सॉरी दोस्तों
ये कब लगाया जाता है दोस्तों? जब किसी राज्य की दोस्तों फिनेंशियल कंडीशन आता है दोस्तों, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो जाती है, तो उस कंडीशन में दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से खुशी की बात तो है कि आज दिन तक ये एक भी बार नहीं लगाए दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपके यहाँ तक कंप्लीट हो गए होंगे। इसके बाद में दोस्तों एक और देख सकते हैं आप, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, ये दोस्तों संविधान संशोधन है दोस्तों, ये बताया गया है 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन से संबंधित दोस्तों। अगर दोस्तों संविधान संशोधन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सामान्य बहुमत से होता है दोस्तों, जो कि 1/2 व्यक्ति भाग लेते हैं, और दोस्तों एक और होता है जिसमें 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है, और एक और होता है दोस्तों जो 2/3 बहुमत प्लस राज्यों को सम्मिलित करता है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 360 एक्ट के अंतर्गत दोस्तों 3 प्रकार के यहाँ पर संविधान संशोधन बताए गए दोस्तों। पहला सामान्य 1/2 बहुमत से पारित होता है, दूसरा वाला दोस्तों 2/3 सदस्यों से, और तीसरा 2/3 प्लस राज्यों से होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ कि सारे अनुच्छेद आपको याद होंगे दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और देखें दोस्तों, कंप्लीट रूप से आपको याद होंगे सारे अनुच्छेद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जरूरतमंद दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, ठीक है।